मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 50वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं। उसमें 48वें सूत्र तक हो गया था, अब 49वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा है कि चक्षु इंद्रिय भौतिक है या अभौतिक है। तो यदि अभौतिक हो तो बड़े छोटे सब पदार्थ को देख सकता है, ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया। सिद्धांति कह रहा नहीं, भौतिक है लेकिन इसकी रश्मि है, तो रश्मि जाकर संबंध करता है, इसलिए बड़े पदार्थ से भी रश्मि का संबंध होता है, छोटे पदार्थ से भी रश्मि का संबंध होता है, इसलिए सबका ज्ञान हो जाता है। अभौतिक मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रसंग में पूर्व पक्ष ने यह प्रस्तुत किया था कि यदि आप कहोगे चक्षुष रश्मि जाकर संबंध होता है, तब तो बीच में कांच लगा हुआ है, कांच का दरवाजा है और दरवाजे के बाहर है, फिर भी दिख जाता। बड़े बड़े ऑफिस में, दुकान, मॉल में कांच के दरवाजा लगाते ताकि बाहर की चीज भी देख सके। तो कांच के दरवाजे में तो रुक जाना चाहिए, फिर पार करके पीछे का वस्तु दिखता है। इसका मतलब इंद्रियां वस्तु के साथ संबंध न होकर ज्ञान करा देती है, ऐसे मानना पड़ेगा। सिद्धांत ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि बिना संबंध के ज्ञान होगा तब तो दीवार के पीछे जो है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, वो तो देखता नहीं। ऐसे चर्चा चली तो सिद्धांति अंत में कहा कांच हो अथवा कांच जैसे अन्य कोई पदार्थ हो तो चक्षु रश्मि उसमें पार कर जाता है। जैसे दीपक की रश्मि, सूर्य की रश्मि, अग्नि तत्व पार कर जाते हैं, ऐसे चक्षुष रश्मि में पार कर जाते हैं। इसलिए वो दिखता है, बिना संबंध के ज्ञान नहीं होता। ये सिद्धांत है। स्वामी जी, पूर्व पक्षी जो ये कह रहा है कि जो अभौतिक होगी तो सर्वव्यापक होने से उसको बोध हो जाएगा बिना प्राप्ति के भी। तो 33वें सूत्र में भी इस प्रकार की पंक्ति आई थी, अभौतिकम तो विभुत्वात् सर्वव्यापकम थी। तो क्या पूर्व पक्षी जो भी अभौतिक है उन सभी को सर्वव्यापक मानता है? भले सब ना, सर्वव्यापक मतलब ऐसे नहीं कि ईश्वर के जैसे सर्वव्यापक, बस सब और फैल सकता है, व्यापक हो सकता है, ये कहना था, इतना ही। तो अभौतिक फैल सकता है, बस इतना ही है, मतलब व्यापक सभी व्यापक नहीं है। ऐसे व्यापक नहीं, ईश्वर जैसे सर्वव्यापक नहीं। तो इस प्रसंग में सिद्धांत ने जो प्रस्तुत किया था कि कांच अभ्रपटल स्फटिक हो तो नयन रश्मि, आंख की रश्मि पार कर जाता है और दीवार आदि से पार नहीं करता। इसके ऊपर पूर्व पक्षी आपत्ति जता रहा है। 49वें सूत्र बोलिए, न इतरा इतरा
धर्म प्रसंगात। पूर्व पक्ष कहते हैं ये बात तो ठीक नहीं है, इतर इतर एक दूसरे का धर्म होने का दोष आने से, मतलब ऐसा भी है वैसा भी है, दोनों प्रकार कैसे हो सकता है? कोई चीज़ ऐसा हो सकता है क्या मीठा भी हो और कड़वा भी हो? ऐसा नहीं होता। मीठा हो तो कड़वा नहीं होगा, कड़वा हो तो मीठा नहीं होगा। तो दोनों परस्पर विपरीत है। आप क्या तो पार कर जाता है, पार नहीं करता है। कांच अभ्रपटल स्फटिक से पार कर जाता है। यदि पार करेगा तो सबके अंदर पार करना चाहिए, यदि पार नहीं करता तो किसी के अंदर पार नहीं होना चाहिए। नियम एक बनाओ, पार करता है या नहीं करता। पार करे तो सबके अंदर पार कर जाए, और पार नहीं करता तो एक भी पदार्थ ऐसा ना हो जिससे वो पार कर जाए। यह उसका कथन है। भाष्य देखिए, कांच अभ्रपटला आदिवत व कुट्यादि भी अप्रतिघात। जैसे कांच हो गया, अभ्रपटल हो गया, और भी जो पारदर्शी पदार्थ है उनके समान, उनमें जैसे चक्षु रश्मि की चक्षु रश्मि का व्याघात नहीं होता, अटकता नहीं, प्रतिघात होकर आर पार हो जाता है। ऐसे कुट्यादि भी दीवार आदि से भी आर पार हो जावे। अथवा दूसरी बात कहता है, कुड्यादिवत वा काचा भ्रपटलादि भी प्रतिघात इति प्रसज्यते। अथवा जैसे दीवार से टक्कर खाकर ज्ञान रश्मि रुक जाती है, ऐसे काचा भ्रपटल में भी रुक जाना चाहिए, पार करके आर पार नहीं जाना चाहिए। इति प्रसज्यते, ऐसे दोष आपके कथन में प्राप्त होता है। काच अभ्रपटल भी भौतिक और दीवार भी भौतिक, तो एक भौतिक पदार्थ से पार कर गया तो दूसरे भौतिक पदार्थ से भी पार करना चाहिए। नियम कारणम महत्यम, और यदि आप कहोगे दीवार से पार करेगा, दीवार से पार नहीं करेगा और कांच से पार कर जाएगा, तो क्यों ऐसा होता है? उसका कोई कारण बताओ। पूर्व पक्षी यहाँ पर सिद्धांत को प्रश्न करता है, आपको ये कारण बताना पड़ेगा। एक ही जाति के पदार्थ है, ये भी पार्थिव है वो भी पार्थिव, ये भी भौतिक वो भी भौतिक, तो एक जगह तो ज्ञान रश्मि पार कर जाता है, एक जगह पार नहीं करता है। ये तो बताना पड़ेगा, कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। मतलब जो चीज प्रत्यक्ष है उसके ऊपर भी प्रश्न उठाया जा सकता है। पूर्व पक्षी ऐसे प्रश्न उठा रहा, जो कि सब लोग जानते हैं, तब भी वो प्रश्न उठा रहे। 50वां सूत्र बोलिए, आदर्श उदकयो हो प्रसाद स्वभाव्यात् रूप उपलब्धिवत् तद उपलब्धि। सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति कहता है आदर्श, आदर्श किसको कहते जानते हैं? दर्पण को। आदृश्यते तत्र इति आदर्श, देखा जाता है, जिसमें सब कुछ देखा जाता है उसको आदर्श कहते हैं, दर्पण। आदर्श अरोधक हो गया पानी, चाहे दर्पण हो या पानी हो, इन दोनों में, इन दोनों का प्रसाद स्वभाव्यात्, प्रसाद का अर्थ होता है स्वच्छता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। पारदर्शिता को प्रसाद कहते हैं। निर्विचारावसरते अध्यात्म प्रसाद, निर्मलता, वहाँ में प्रसाद का अर्थ निर्मलता, तो यहाँ में प्रसाद का अर्थ वही निर्मलता, स्वच्छता, पारदर्शिता। योगी का चित्त ऐसे पारदर्शी हो जाता है, और कुछ ऐसा छुपाता नहीं है, अंदर बाहर एक जैसा होता है। बाकी सबका प्रवचन में अलग होगा, जीवन में अलग होगा।
प्रसाद, पारदर्शिता, स्वच्छता, स्वभाव्यात, स्वभाव होने से रूपोपलब्धिवत, जैसे वहाँ रूप की उपलब्धि होती है। दर्पण में जो स्वच्छता है, पारदर्शिता है, उस कारण से उसमें हमको प्रतिबिंब दिखते हैं। और ऐसे पानी में भी प्रतिबिंब दिखता है। पानी जब स्थिर हो और स्वच्छ हो तब हमको दिखता है। पानी गंदला हो तो नहीं दिखेगा, साफ पानी हो तो आपको नीचे एक सिक्का डाल दो तो भी दिखता है। ऐसे पहले जब हम यहाँ पहले पहले आए ब्राह्मणी नदी में, ऐसे पानी पूरा साफ था। अब तो वर्षा के बाद थोड़ा गंदा है पानी, फिर स्वच्छ हो जाए। तो ये रूपोपलब्धि बात, जैसे उसमें रूप की उपलब्धि होती है अर्थात प्रतिबिंब दिखते हैं, वैसे ही तद उपलब्धि, ऐसे नैन रश्मि से जो ज्ञान होता है कहाँ पार करता है कहाँ नहीं करता है वो भी उसी के अनुसार होता है। मुख्य बात है स्वभाव। तो उसका स्वभाव ऐसे है कि कांच आदि नैन रश्मि को रोकते नहीं। कांच है, अभ्रपटाल और स्फटिक ये रोकते नहीं। और दीवार का स्वभाव ऐसा है और नैन रश्मि को, क्या दीपक के रश्मि को भी, सूर्य रश्मि को भी रोक देता। यदि दीवार से सूर्य की रश्मि न रोके फिर दीवार बनाकर घर क्यों कर बना? तो दीवार से सूर्य की रश्मि रुक जाती है, इसलिए तो दीवार बनाते, घर बनाते। तदुपलब्धि मतलब कहाँ पर चक्षुष रश्मि पार कर जाए और कहाँ पर पार न करे, उसकी जो उपलब्धि होती है। कांच आदि में प्रतिघात होकर उपलब्ध होता है, तद उपलब्धि। वो उपलब्धि प्रसाद स्वभाव से जैसे रूप की उपलब्धि होती है उसके समान जानना चाहिए। भाष्य देखिए, आदर्श उदक हो प्रसाद बराबर रूप विशेष स्वधर्म हो नियम दर्शनात्। आदर्श दर्पण उदक पानी, दर्पण में और पानी में प्रसाद बराबर रूप विशेष। प्रसाद का अर्थ स्वच्छता, निर्मलता, ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं, ऐसे रूप विशेष उसमें है। पृथ्वी तत्व में ऐसे रूप नहीं है जैसे पानी में है। तो दीवार पार्थिव है तो आप कहेगा दीवार में मुझे चेहरा दिख जाए, नहीं दिखेगा। पानी में तो चेहरा दिख जाएगा, दीवार में नहीं दिखेगा। लेकिन दीवार भी पार्थिव है, कांच भी पार्थिव है। तो कांच में ऐसे दिख जाता है, इसमें नहीं दिखता। तो क्यों दिखता है? कहते प्रसाद रूप विशेषा, वहाँ एक विशेष रूप है। स्वधर्म नियम दर्शन, रूप विशेष स्वधर्म, रूप विशेष इनका अपना धर्म है। इनका पानी का एक विशेष रूप है जो कि प्रतिबिंब को दिखा देता है। दर्पण का एक विशेष रूप है जो आपको प्रतिबिंब दिखाता है। इनका अपना धर्म है। तो स्वधर्म नियम दर्शन, ऐसे स्वधर्म, गीता में आता है ना स्वधर्म परधर्म, क्या अर्थ है इसका? कि वैश्य क्षत्रिय बनना चाहिए नहीं बन सकता। अच्छा, नीचे वाला ऊंचा बन सकता, ऊंचा वाला नीचे नहीं जा सकता। अपने विचार से चला, दूसरा व्यक्ति अच्छा बोले तो
इसके तो सब अलग अलग व्याख्या करते हैं ना, वो अर्थ तो नहीं है। स्वधर्म मतलब या कर्तव्य कर्म, और परधर्म मतलब अपने कर्तव्य को छोड़कर और कोई बड़ा धर्म मिले तो भी उसको नहीं करना। यदि आप अपने कर्तव्य को छोड़ दिए और छोड़कर आप मान लीजिए आप विद्यार्थी है तो पढ़ना आपका काम है, तो इसको आपने छोड़ दिया और जाकर लग गए गौ माता की जय करने में, तो भयावह। तो जिस समय जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करें। राजा हो गए और राजा संन्यास ले सकता है। राजा का पहला कर्तव्य है जब तक उत्तराधिकारी नहीं है तब तक वो राज्य को अराजकता करके नहीं छोड़ सकता, तो भयावह हो जाएगा। ये बताया राजा संन्यास लेने की तीव्र इच्छा है, ठीक है ले सकते हैं, लेकिन पहले उत्तराधिकारी बना। इसलिए राजा पहले से युवराज घोषित करते हैं। क्यों युवराज घोषित करते? अब तो मरने वाला है नहीं, वो तो बूढ़ा भी नहीं हुआ, मरेगा तो क्या, बुद्धिन है, फिर भी युवराज घोषित करना पड़ता है ताकि यदि किसी घटना से उसकी मृत्यु हो जाए तो बाकी जितने राज्य के अधिकारी प्रशासन सब उसको स्वीकार करें और उसके आधार पर सेनापति आदि युद्ध करेंगे। वो जैसे कहेगा वैसे करेंगे, नहीं तो शत्रु आकर आक्रमण करके तुरंत कुछ कर सकता है। तो इसलिए अपना कर्तव्य मुख्य है। तो ऐसे ब्राह्मण हो गया, सन्यासी हो गया, कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म को धर्म का। और कर्तव्य कर्म को छोड़कर और कोई आपको बहुत अच्छा काम दिख रहा है, परोपकार ये वो जो भी हो सकता है, उसमें यदि आप अपने कर्तव्य में लापरवाही करते तो भयावह। गृहस्थ में चले गए तो परिवार का पालन करना पड़ेगा, पत्नी का पालन करना पड़ेगा। आप कहोगे मैं तो जाऊंगा 1 साल के लिए शिविर में, 1 साल का शिविर होता है ना, वो नहीं चलेगा। आप विवाह किए तो पहला अपना कर्तव्य पूरा करो, और 1 महीना के लिए जाते हैं तो भी व्यवस्था करो, 1 हफ्ता के लिए जाते हैं तो भी व्यवस्था करो। यदि आपने वो कर्तव्य को पालन नहीं किया और आपने और कोई अच्छे कारण मान कर आप चल पड़े उसमें, तो भयावह होगा, दोष लगेगा आपको। ऐसे सब जगह समझना चाहिए। स्वधर्म, स्वधर्म नियम दर्शनात्, अपने धर्म का, उसका पदार्थ का स्वधर्म नियम देखा जाने से प्रसादस्य वा स्वधर्म रूपोपलम्बनम, प्रसाद दर्पण, दर्पण का स्वधर्म क्या? रूपोपलम्बनम, रूप को प्रतिफलित करके प्राप्त कराना। तो आगे बता रहे यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृतस्य नयनरश्मिः स्वयं मुखेन सन्निकर्षे सति स्वमुखोपलम्बनम प्रतिबिंब ग्रहण आख्यम आदर्श रूप अनुग्रह तत्निमित्तम भवति। यथा जैसे आदर्श दर्पण में प्रतिहत टक्कर खाकर परावृत से प्रतिफलित होकर वापस लौटकर आने वाले जो नयन रश्मि है, स्वयं मुखेन अपने मुख से सन्निकर्ष सते संबंध होने पर समुखोपलम्बनम अपने चेहरे को दिखाते हैं, अपने स्वरूप को, चित्र को, प्रतिबिंब को दिखाते हैं। प्रतिबिंब ग्रहण आख्यम, उसको हम प्रतिबिंब ग्रहण कहते हैं। आदर्श रूप अनुग्रह, आदर्श के रूप से अनुग्रह होता है। दीवार में तो आपको चेहरा दिखता नहीं ना, दर्पण का जो रूप है वो रूप हमको प्रतिबिंब को देखने में निमित्त बनता है, कारण बनता है।
तो यहाँ तो आप ये नहीं कह सकते अनमोल जी, जो आप कहते थे ना कि प्रकाश आया, पुस्तक में पढ़े और पुस्तक से प्रतिफलित होकर आँख के पास आ गया, उसको हम आँख की रश्मि कह दें, यहाँ तो बनेगा ही नहीं। उल्टा आप समझ रहे हैं, सही समझो। पंक्ति क्या कह रहा है? दर्पण सामने है और दर्पण, ये पंक्ति ऐसे कह रहा है कि आँख से रश्मि गई दर्पण के पास, दर्पण से लौट कर आए, दीवार में ऐसे लौट कर आने का नहीं। दर्पण जब सामने है तो आँख की रश्मि वहाँ पहुँचती है, फिर वो लौट कर आती है, तब हमको ज्ञान होता है। उसकी चर्चा नहीं है, उसका तो पहले कह चुके हैं। मेरा जो कहना है आप समझ नहीं पा रहे। आप में जो कह रहे थे कि प्रकाश आया और प्रतिफलित होकर आँख में आ गया, उसी को चक्षुष रश्मि कहें तो क्या दोष आएगा, ऐसे कह रहे थे ना आप। जो रश्मि किसी वस्तु में पड़ता है और रश्मि किसी वस्तु के साथ संबंध होगा, फिर वो प्रतिफलित होकर आँख में आता है, उसको आप कह रहे थे चक्षुष रश्मि माने। आँख से निकलता है ऐसे ना माने, ऐसे कह रहे थे ना, उसी का निषेध कर रहा हूँ। यहाँ तो स्पष्ट लिखा है, आँख की रश्मि जाती है और दर्पण के साथ संबंध होकर वही आँख की रश्मि लौट कर आती है। यहाँ तो ये वाली बात बनेगी नहीं कि बाह्य प्रकाश आकर प्रतिफलित होकर आँख से संबंध हो गया तब ज्ञान हुआ, ऐसे नहीं कह रहा पंक्ति। गणित किसको कहते हैं? बताओ क्या गणित है उसमें? गणित का अर्थ तो होता है जहाँ गिनती होती है, उसको गणित कहते हैं। और क्या गिनती है? उसको निषेध किसने किया है क्या? उसकी वो नहीं बन पाए, क्या नहीं बन पाए, क्या आपत्ति है बताओ। उसमें आपत्ति क्या है? ये तो वैसी बात को कह रहे हैं आप, वो लेंस कह रहे हो, ये दर्पण का उदाहरण दे रहे, तो उस वस्तु का जैसे स्वभाव है वैसे दिखेगा। हम थोड़े कहते हैं कि भाई जैसे दीवार, ये तो पूर्व पक्षी कहता है कि आँख के रश्मि कांच में पार हो जाए तो दीवार में पार हो जाए। हम थोड़े ऐसे कहते हैं कि जैसे दीवार दिखता है ऐसे ही कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस भी ऐसे ही दिखे। हम तो कह नहीं रहे, जो लेंस जैसा है वो ऐसे दिखेगा। उस वस्तु का जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव को प्रतिफलित करेगा। फिर वही, क्या नहीं निकलेगा वो बताओ ना। आँख की रश्मि मान तो आपत्ति क्या हो जाए? क्यों नहीं मानेंगे? ये तो आपकी प्रतिज्ञा है, ये तो बताओ। ये तो आपका कथन मात्र है, चाहे वो लेंस आपके सामने रखा है, अब देखने से दिखता है, बिना देखे भी दिखता है। तो देखने से दिखता मतलब आँख की रश्मि जा रही है। मैं कहूँगा इतनी मोटी बात आप क्या इसको खंडन कर रहे? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यदि प्रतिबिंब जैसा है तो जैसे भी देखो वैसे दिखना चाहिए। तो आँख की रश्मि जैसे संबंध होता है वो वस्तु ऐसे दिखती है।
मैं कहाँ कह रहा कि आँख की रश्मि सब बदल देगा? ये किसने कहा? क्या ना सूत्र में कहा ना भाष्य में कहा। आँख की रश्मि अन्य वस्तुओं के धर्म को बदल देगा, ऐसा तो थोड़ी कह रहे। ये तो बताना पड़ेगा, ये बदल जाएगा ये आपकी प्रतिज्ञा में। क्यों बदल जाएगा? तो वही बात है, आप इधर से देख रहे हैं तो हम कहते हैं इधर से आँख की रश्मि जा रही है, सामने देखा आँख की रश्मि ऐसे गई, इधर से देखा तो आँख की रश्मि ऐसे गई, क्या दिक्कत है? आपने उसको देखना शब्द बोलते हैं, हम कहेंगे आँख की रश्मि गई। बात है कि समस्या क्यों? पहले से आप मान रखा है नहीं होगा तो आपको ऐसे लगता है। हाँ, बाह्य प्रकाश अनुग्रह, ये देखो 42वें सूत्र में सूत्रकार ने स्पष्ट कहा, बाह्य प्रकाश के अनुग्रह होने से विषयों की उपलब्धि होती है। सूत्रकार ऐसा नहीं है कि भाष्यकार से विपरीत है, सूत्र और भाष्य एक ही चीज है। सूत्र में स्पष्ट लिखा है रश्मि, आपका रश्मि मानते नहीं, प्रकाश की रश्मि हो तो कह देते बाह्य प्रकाश पर बंधन है ना। यदि आपके हिसाब से तो फिर बाह्य प्रकाश क्यों बनेंगे? क्योंकि वो भी बाह्य प्रकाश है, जो चक्षु से रश्मि है उसको भी आप बाह्य प्रकाश मान रहे हैं। इतना मान रहे हैं कि प्रतिफलित होकर आ रही है, और बाह्य प्रकाश शब्द अलग से भी लिखा। बाह्य प्रकाश अलग है, चक्षुष रश्मि अलग है, सूत्रकार मान रहे हैं ना। क्यों नहीं हो रहा? होता आपकी कमी, क्यों नहीं हो रहा है तो बताओ। जब 42वें सूत्र में बाह्य प्रकाश स्पष्ट लिखा है तो आप कह रहे देखो उसी में बाह्य प्रकाश अनुग्रह विषय उपलब्ध है, विषय का ज्ञान बाहर के प्रकाश के अनुग्रह से होता है, इसलिए अनव्यक्तता अनुपलब्धि। ये जो अनुपलब्धि शब्द किसके लिए आ रहा? नैन रश्मि को अनुपलब्धि कहना ठीक नहीं है। अनव्यक्तिता अनुपलब्धि, सूत्रकार है स्पष्ट कह रहे हैं। 40वां सूत्र देखो, मध्यम उनका प्रकाश अनुपलब्धि तद अनुपलब्धि, तद अनुपलब्धि का क्या अर्थ है? बताओ जल्दी। शासन मत करो। कारण है भाई, आप ऐसा मनमानी बात मत करो। तद अनुपलब्धि, उसकी अनुपलब्धि, इतना तो अर्थ आपको समझ में आ रहा। तो उसकी अनुपलब्धि किसकी? फिर पीछे से प्रश्न, आप पढ़ा नहीं क्या? आप पीछे का पाठ नहीं पढ़ा क्या आप? फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखना पड़ेगा पाठ, कक्षा में भी आपने पढ़ा और तैयारी भी करते, तो फिर देखना पड़ेगा क्यों कर। 3-4 दिन कहा होगा, दूसरे दिन नहीं था। 3-4 दिन में थोड़ी भूल जाना होता है, जब तक प्रकरण पूरा नहीं हुआ तब तक तो सारा याद रखना होता है। तो सिद्धांत यही कह रहा है, तद अनुपलब्धि मतलब रश्मि है लेकिन दिखता नहीं है। जैसे उनका प्रकाश आपको दिखता नहीं है किसी कारण से,
ऐसे ही चक्षुष रश्मि है लेकिन दिखता नहीं। और आप यदि प्रतिफलित रश्मि करेंगे तो प्रतिफलित रश्मि तो दिखते हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में प्रतिफलित होकर आ रहा है, वो रश्मि तो दिखती है। तो प्रतिफलित रश्मि दिखती नहीं तो सूत्रकार कहेंगे नहीं। तो जो सूत्रकार कहते हैं नहीं दिखती, वो कौन सी रश्मि है? चक्षुष रश्मि है, न कि प्रतिफलित रश्मि। ये मत कहो कि भाष्यकार ने कह दिया, सूत्रकार ने नहीं माना। भाष्यकार भी वही कहता है जो सूत्रकार मानता है। ओम स्वामी जी, जो चक्षु की रश्मि है तो दिखती नहीं है, सूत्रकार को कैसे पता चला कि ये रश्मि है इसमें? ये तो प्रश्न पूछा था इन्होंने कल में। चक्षुष रश्मि से संबंध होता है समाधि प्रत्यक्ष से जाना ना। हमारे जैसे कल्पना करके तो वो नहीं बना। एक्सरे है, अब एक्सरे को जिस वैज्ञानिक ने खोजा होगा, कैसे परिश्रम किया होगा, विज्ञान में बहुत परीक्षण निरीक्षण करके निकाला उन्होंने। तब उस एक्सरे के कारण से आज सब हड्डियों का चित्र आ जाता है और कैसे कैसे काम होता है सब। दूसरे को निकाला कैसे? बाहर के वस्तु को देखकर अनुध्यान करते, उससे कुछ प्रक्रिया करके फिर आगे आगे बढ़ते। वैज्ञानिक की ये प्रक्रिया जो यंत्र और प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर वो करते। अनुमान में उनका प्रत्यक्ष जैसे होता। तो ऋषि लोगों का ऐसी बात भी है, ऋषि को कहते हैं पूर्ण वैज्ञानिक और वैज्ञानिक को कहते हैं आधा ऋषि। क्यों आधा ऋषि कहते हैं? समाधि वाला भाग नहीं है, यम नियम वाला भाग नहीं है, तो इसलिए वो आधा ऋषि है। तो ऋषि जैसे करते हैं वैज्ञानिक वैसे करते हैं। आधा काम तो बिल्कुल बराबर है, आधा काम ऋषियों का अतिरिक्त है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि अगर आँखों की रश्मि रश्मि है तो हम जैसे दिन में दिखता है, प्रकाश के कारण दिखता है, प्रकाश के ऊपर ये आश्रित है, ये प्रकाश दोनों इतर आश्रित मानना पड़ेगा। नहीं तो रात्रि में जो अमावस्या में तो दिखना चाहिए। फिर ईश्वर ने ऐसे बनाया ना कि हमारे आंखों के रश्मि दिखेगा नहीं, बिलने का दिखता है, हमारा नहीं दिखेगा। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो रश्मि है जैसे हम दर्पण में देखते हैं, यदि आंखों की रश्मि है, आंखों में रश्मि है तो फिर वहाँ से प्रतिफलित जैसे दिन में होकर आ रहा है तो वैसे रात्रि में, अमावस्या के रात्रि में वैसे प्रतिफलित होकर आना चाहिए, तो वैसे दिखता नहीं है। चक्षुष रश्मि को ऐसे नहीं बनाया ईश्वर, बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से ही वो ज्ञान करेगा। जब तक बाह्य प्रकाश नहीं है तब तक नहीं होगा। तो किसी भी कार्य के लिए बहुत सारे सहायक चाहिए। घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने के लिए आपको मिट्टी तो चाहिए, लेकिन केवल मिट्टी से तो नहीं बनेगा ना। तो घड़ा बनाने के लिए कुछ जगह भी तो चाहिए। जगह हो तब तो धरती में आप खड़े हो गए, बनाएंगे। जगह को बताते नहीं है, वो अंडरस्टूड मानते हैं, अंतर्भावित है। तो ऐसे आँख की रश्मि बिना बाह्य प्रकाश के देखने में समर्थ है, ऐसे नहीं कहते। बाह्य प्रकाश का अनुग्रह तो चाहिए, साथ में इसकी रश्मि है, ये कहना चाहते। जो स्वामी जी विज्ञान में ऐसे मानते हैं कि बाहर का प्रकाश प्रतिफलित होकर के आता है, तो उनके मत में दर्पण को क्या वे ऐसे देखते हैं कि जैसे पहले मेरे मुंह पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, फिर वो जाकर के दर्पण पर पड़ा, फिर वापस टकरा करके आया, ऐसे मानते हैं। और कैसे बने यही उपाय? तो फिर ऐसे मानने में इसका अर्थ क्यों नहीं कर सकते जो अन्य विद्वानों ने नयन रश्मि का अर्थ यहाँ पर टकरा करके वापस आती है उसको माना था, तो ऐसा मान करके विज्ञान के अनुसार ऐसा भी मान सकते हैं। इसमें इससे कैसे उसका खंडन करेंगे इस पंक्ति से? देखो, यदि दर्पण अंधेरे में है तो आप प्रतिबिंब देखने में कोई आपत्ति नहीं है,
आप चेहरे को देखते हो तो आपके चेहरे में प्रकाश होना चाहिए। दर्पण भले अंधेरे में हो, उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता। और यदि दर्पण में प्रकाश है चेहरे में नहीं तो नहीं दिखेगा। इससे तो स्वामी जी विज्ञान की बात सिद्ध हो रही है कि वो प्रतिफलित होकर के चेहरे पर आया, फिर जाकर के दर्पण पर पड़ा, तो दर्पण में चेहरा दिखाई दिया। और यदि आंखों की रश्मि मानेंगे तो फिर तो उसमें ये बात आएगी कि आंखों की रश्मि से सीधा दर्पण में प्रकाश दिखना चाहिए, चेहरे पर प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। देखो विज्ञान का जो बात आप सब कह रहे हैं कि उसको निषेध नहीं कर रहा ना, ज्ञान दर्शन कहाँ मना कर रहा कि प्रतिफलित होकर नहीं आता रश्मि। किसी वस्तु में जब रश्मि पड़ती है उससे प्रतिफलित तो होता है, ये तो है, उसको मना थोड़ी कर रहा है। और वस्तु के साथ संबंध होता है कि नहीं होता है ये प्रश्न है। सिद्धांति का पक्ष है कि आंख की रश्मि प्रकाशित पदार्थ के साथ जाकर जुड़ता है, बस इतना ही। हाँ, तो ये बात जो दूसरे विद्वानों ने इसका अर्थ बदला था, तो वो बात खंडित तो नहीं लग रही है इस पंक्ति से। पंक्ति देखो, यथा आदर्श प्रतिहतस्य दर्पण में प्रतिघात परावृतस्य नयन रश्मि, परावृत होकर नयन रश्मि आ रहा, तो आप कैसे कहोगे? तो वो नयन रश्मि उन्होंने जो प्रतिघात होकर के आया था उसको ही माना था। तो पहले प्रतिफलित होकर के जो दर्पण में लौट करके वापस आ रही है रश्मि, उसको नयन रश्मि कह रहे हैं। नयन रश्मि यहाँ से जाकर दर्पण में टक्कर लग रहा है ना, दर्पण से यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ से दर्पण में जा रहा। विज्ञान के हिसाब से क्या होगा, यहाँ का रश्मि आई मेरे गाल में पड़ा, तो गाल में जो प्रकाश पड़ा वो जाता है दर्पण में। यहाँ तो ऐसे लिखा आंख की रश्मि जाता है दर्पण के पास। और आपके आंख के ऊपर प्रकाश नहीं है, अभी आपको दिखेगा क्योंकि आंख की रश्मि जा रही है। दर्पण वहां है और वस्तु यहाँ है, मैं वहां खड़ा हूं, मेरे ऊपर प्रकाश नहीं, तो अभी तो मुझे दिखता है। विज्ञान जिसको मानता है उसका कोई निषेध नहीं करता। न्याय दर्शन में कहीं नहीं कहा कि वस्तु में आकर प्रकाश पड़ता प्रकाश प्रतिफलित नहीं होता, ऐसे कहीं नहीं कहा। ये तो स्पष्ट है ना, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है और चंद्रमा का प्रकाश प्रतिफलित होकर धरती पर आता है, उसको तो यह कहीं में निषेध नहीं किया। विज्ञान का विरोध तो है नहीं, ये अतिरिक्त चीज मानते हैं ज्ञान रश्मि। विज्ञान वाले मत में तो नयन रश्मि का प्रति टकराव होकर वापस नहीं आ रही है, बल्कि प्रकाश वापस आ रहा है। तो कहाँ का प्रकाश? हाँ, वो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, नयन रश्मि नहीं आ रही है वापस। तो ये वो जो मैं कह रहा था वो बात गलत हो जाएगी उससे, इस पंक्ति नयन से। रश्मि को तो सिद्ध करना पड़ेगा ना, जो प्रतिफलित रश्मि है वो नयन रश्मि है ऐसा कह रहे हैं ना वो, जी तो नहीं बनेगा ना इससे। हाँ, वो नहीं बनेगी इससे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो आधुनिक विद्वान ऐसे करते हैं कि नयन रश्मि का अर्थ प्रतिफलित रश्मि, वो नहीं बनेगा, इस पंक्ति से विरोध जाएगा। क्योंकि वो तो एक ही बार हो रही है। हाँ। उसी को मैं इनको समझा रहा था, ये कहते ना ऐसे मान लें तो क्या पता। तो पूछो, अलग से लिख कर रखो, ऐसा नहीं आप पहले प्रतिज्ञा बनाओ फिर हेतु बनाओ, उदाहरण लो। खाली उदाहरण प्रस्तुत करने से क्या बनेगा? आप एक उदाहरण देंगे, मैं दूसरा उदाहरण दे दूंगा, तो उदाहरण से बात सिद्ध नहीं होती। हेतु लाओ, ऐसा तो क्यों, आप नयन रश्मि नहीं मान रहे तो क्यों, हेतु बताओ। नहीं दिखता, ये हेतु आपके खंडित हो चुके। यंत्र में नहीं दिख रहा है, यंत्र में दिखेगा नहीं, ये भी बता चुके हैं। हर चीज यंत्र में नहीं दिखता, और हेतु ढूंढो, हेतु हो जाए तो मान लेंगे। आगे देखिए, तो ये जो प्रतिबिंब ग्रहण आख्य है, प्रतिबिंब ज्ञान नाम से कहा जाता है। आदर्श रूप अनुग्रह, दर्पण का जो स्वरूप है उसके अनुग्रह से ये होता है।
कहते हैं आदर्श रूपोपघाते तद अभावात। आदर्श का रूप उपघात होने पर यदि दर्पण का रूप बदल गया, दर्पण कांच यदि बिल्कुल आप छू कर देखे होगा ना कितना वो स्मूथ होता है दर्पण का कांच, ऐसे पूरा स्मूथ हो तब होता है। जैसे स्टील है तो उसको पॉलिश किया हुआ है तो इसमें देखो इसमें भी दिख जाता, तो जिसमें पॉलिशनेस है वो चक 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 दिखता है। और जैसे नया बर्तन लाते हैं तो दिखता है, कुछ दिन के बाद बर्तन पुराना होता तो दिखता नहीं, क्यों? उसके जो स्वच्छता है वो कम हो जाती है, मांजते मांजते ऊपर से जो कोटिंग होता है उड़ जाता तो नहीं दिखेगा। तो ऐसे दर्पण यदि खराब हो जाए, टूट फूट जाए, उसका रूप बिगड़ जाए तो नहीं दिखेगा। बिगड़ जाए तो आप इसको एक रूप में लीजिए, मान लीजिए धूल जम गया उसके ऊपर तो दिखेगा क्या? तो दर्पण का जो स्वच्छ रूप था वो प्रतिघात हो गया, धूल जम गया तो नहीं दिखता। तो आदर्श रूपोपघाते, दर्पण का रूप उपघात हो जाने पर, बदल जाने पर, टूट फूट जाने पर तद अभावात, प्रतिबिंब का अभाव हो जाता है। पुण्यादेशो च प्रतिबिंब ग्रहणम न भवति। और कहते हैं दीवार आदि में तो प्रतिबिंब नहीं होता, चेहरे को देखना हो तो दर्पण में जाकर आप देखते, दीवार में तो देखते नहीं। आजकल लोग जो उनके पास मोबाइल है तो मोबाइल में कैमरा चालू कर देते हैं, फिर कैमरा में देखते हैं चेहरे को। गाड़ी के शीशे में तो देखते ही है, तो और गाड़ी में ना हो तो मोबाइल के दर्पण से देखते हैं। एवं कांच अभ्रपटल आदि भी अभिघातः चक्षुरश्मिः कोट्यादिभिश्च प्रतिघाता द्रव्य स्वभाव नियमति। एवं इस प्रकार से कांच हो, अभ्रपटल हो अथवा स्फटिक हो, कोई भी पारदर्शी पदार्थ हो, उनसे अभिघातः, किसका अभिघात है? चक्षुष रश्मि। चक्षु रश्मि उसमें अटकता नहीं, पार कर जाता है। तो सब ढक देते। आप लोग हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट का चारों तरफ ढका रहता है, और आंख के सामने जो होता है कांच का रखते हैं, प्लास्टिक का रखते हैं, पारदर्शी रखते हैं ताकि हम देख सकें। तो आंख की रश्मि अटकता नहीं, इसलिए तो कांच का पारदर्शी रखा ताकि आंख की रश्मि पार करके रोड को देख सके। यदि कांच से अटक जाए तो फिर आप ऐसे हेलमेट नहीं बना सकते। पहले हेलमेट कैसे होते थे? चारों तरफ कवर होता था, मुंह खुला रहता था, अभी मुंह में ढक जाता है ना, तो वो ढका हुआ लेकिन कांच से ढका हुआ ताकि आंख की रश्मि पार कर जाए। दीवार आदि से प्रतिघात हो जाता है। द्रव्य स्वभाव नियमात, द्रव्य का ऐसा नियम है कि किस द्रव्य से पार करेगा, किस द्रव्य से पार नहीं करेगा। कोई कहेगा देखो लोहे से छुएंगे तो करंट लगता है, लकड़ी से छुए तो करंट नहीं लगता। वो कहेगा यदि लोहे से करंट लगता है तो लकड़ी से भी करंट लगे, ऐसा होगा क्या? भाई लोहे का अलग नियम है, लकड़ी का अलग नियम है, तो द्रव्य का स्वभाव का नियम है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वही रहेगा। दीवार से पार नहीं करता तो कांच से भी पार ना करे, और कांच से पार करता तो दीवार से भी पार कर दे। ये कथन ठीक नहीं है। स्वामी जी यहाँ आदर्श से दर्पण ले रहे हैं या फिर वो कांच ले रहे हैं सीधा? यहाँ तो परावर्तित कहा है और बीच बीच में कहीं कहीं पर अपवर्तित वाली बात भी आ रही है कि वो पार कर जाती है। परावर्तित का है या अपवर्तित का, एक ही कथन करें, दो दो कथन करने की क्या आवश्यकता होती है? तो आप अपने चिंता में खोए रहते हैं ना, इसलिए हमको पकड़ में नहीं आया। शुरू में कह दिया आदर्श का अर्थ दर्पण, जी और आखिरी में ये आया कांच अभ्र। तो आदर्श का उदाहरण देकर ये समझा रहे, जैसे दर्पण का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? दर्पण का क्या स्वभाव है? वो निर्मल। प्रतिबिंब को दिखाना। जी कहते जैसे उसका स्वभाव है ऐसे कांच आदि का भी ऐसे स्वभाव है। क्या स्वभाव है? रश्मि को पार कर देना, रोकते नहीं हो। और दीवार का स्वभाव है रोकना,
तो रख देगा। समझ में आया नहीं आया? नहीं, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये वाली पंक्ति की, आदर्श रूपोपघाते तद अभावात्। यहाँ हाँ पर भाई, दर्पण का रूप खराब हो गया, आप सुनते नहीं ना। मैंने कहा दर्पण में धूल जम जाए तो रूप का, आदर्श का रूप उपघात हो गया ना। जी अभी तो आप ब्रह्मचर्य है ना, तो रूप बढ़िया सुंदर दिख रहा है। कभी लगता है कि आप भी बूढ़े हो जाएंगे और झुर्रियाँ पड़ेगी? लगता है? जी। लगता है? हाँ, वो तो अनुमान है ही इतना तो। अनुमान लगता है क्या आपको? बताओ कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और झुर्रियाँ पड़ेगी, चमड़ियाँ सिकुड़ जाएगी, तो इसको कहते हैं रूप उपघात हो गया। जैसे रूप था वो रूप रहा नहीं। तो दर्पण जैसे बाहर है तो धूल जम जाते, तो दर्पण का जैसे स्वच्छ रूप था वो रूप उपघात हो गया, ये कह रहे हैं। आदर्श रूप उपघाते तद अभाव, तद अभाव का अर्थ प्रतिबिंब का अभाव होगा। जी ठीक है। चलो आगे 51वां सूत्र। सूत्र बोलिए, दृष्टा अनुमिता नाम नियोग प्रतिषेध अनुपपत्ति। बहुत विशेष सूत्र है, इसको याद रख लेना, जीवन भर काम आएगा। दृष्ट, दृष्ट का अर्थ जो प्रत्यक्ष देखा जाता है, और अनुमित जो अनुमान से जाना जाता है, ऐसे द्रव्यों का नियोग प्रतिषेध अनुपपत्ति। नियोग, नियोग का अर्थ नितराम योग। यहाँ नियोग का अर्थ उसको लगाना, योग का अर्थ जोड़ना, तो नियोग लगाना, उसके ऊपर ये नियम लगाना कि आप ऐसे हो जाओ, नियोजनम नियोग। और प्रतिषेध, आप ऐसे मत हो, अनुपपत्ति, यह सिद्ध है। अर्थात जो वस्तु जैसे है वो वैसे ही रहेगा, प्रकृति के नियम कभी बदलेंगे नहीं, ये कहना चाहता है। स्वभाव कभी बदलता नहीं है। तो उनके लिए कहोगे कि आप ऐसे हो जाओ, अग्नि को कहोगे आप ठंडा हो जाओ, पानी को कहोगे आप सलेड हो जाओ, तो बनेगा ही नहीं। स्वभाव कभी नहीं बदलता, तो उनको कह नहीं सकते। समझ में आया? जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो ऐसे ही रहेगा। बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि देखो ये मकान मनुष्य ने बनाया, माइक मनुष्य ने बनाया, पुस्तक मनुष्य ने बनाया, और पेड़ पौधे किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। धरती सूर्य चंद्र तारे किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर को किसने बनाया? मैं देखो जितनी भी चीजें हैं सबको कोई ना कोई बनाया, तो ईश्वर को किसने बनाया? कोई नहीं बना, तो कहता वस्तु है तो कोई ना कोई तो बना था। कोई भी द्रव्य देखो, कोई ना कोई तो बना था। तो ईश्वर ऐसा कैसे, उसको किसी ने नहीं बनाया? ऐसा कैसे हो सकता है? हर वस्तु जो भी आपको दिखता है सबको किसी न किसी ने बनाया। तो ईश्वर को भी यदि आप मानते हैं, उसको भी तो किसी न किसी ने बनाया होगा। नहीं देखते, मोबाइल के तरंगे नहीं दिखती है, उसको भी देखो बनाकर बेचते। यदि बनाकर नहीं बेचते, अपने आप होता, तो हमारे यहाँ जियो चल जाता। एक ने प्रश्न उठाया, ज्योति जी जो रहते थे ना वानप्रस्थ, उनके बेटे ने पूछा, देखो हम बार बार जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, और कभी मुक्ति हो जाए तो भी मुक्ति का काल भोगने के बाद फिर जन्म लेना पड़ता। तो जब हम ही जन्म लेते, ईश्वर क्यों एक बार जन्म ले लेता? तो हमको क्या जरूरत है? यदि हम बार बार हम ही जन्म लेते हैं,
ईश्वर भी तो कभी एक बार जन्म ले। तो उसका उत्तर ये सूत्र कहता है दृष्टानुमिता नाम नियोग प्रतिषेधा अनुभवते। उसका स्वभाव है, वो कभी ऐसे नहीं करता। जिसका जो स्वभाव है कभी नहीं बदलेगा। आप कहते हैं भाई इसका स्वभाव तो क्रोध करना, वो स्वभाव नहीं है, गलती से उसको कह देते हैं। स्वभाव का अर्थ क्या है वहां पर? जैसे कह देते हैं क्रोध करना तो इसका स्वभाव है, मतलब स्वभाव जैसा। वास्तव में स्वभाव नहीं, स्वभाव हो तो कभी नहीं छोड़ेगा। जब स्वभाव हो जाए तो कभी भी हटेगा नहीं, लेकिन हट सकता है ना। तो इसका मतलब वो स्वभाव नहीं, स्वभाव जैसा को वह स्वभाव कहते हैं। तो जिसका जो स्वभाव है कभी नहीं छूटेगा। जीवात्मा का स्वभाव इच्छा, इच्छा बने नहीं। तो एक ने पूछा मुक्ति में जीवात्मा बैठे रहे, आनंद मिल रहा है, फिर वो घूमने का क्या मतलब? और जो जितने जितने घूमता उसको उतना उतना अधिक आनंद मिलता। मुक्ति हो गई फिर भी घूमना पड़ रहा है, क्या मतलब? तो उसकी इच्छा स्वाभाविक गुण है और ज्ञान उसके अल्प है, थोड़ा है, तो जानना तो चाहेगा। तो इच्छा भी होगी, जानना भी चाहेगा। आलसी होना वहाँ नहीं। आलसी तो शरीर के कारण से हम थक जाते हैं, वहाँ शरीर है नहीं तो थकने की बात ही नहीं है। हम सोचते क्या इतना काम करें, उस समय ऐसा होगा ना स्वभाव। तो जो स्वभाव है वो मुक्ति में भी रहेगा, बंधन में भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और जो स्वभाव नहीं है नैमित्तिक है। नैमित्तिक गुण प्राप्त भी होते हैं, हट भी जाते हैं। स्वाभाविक गुण हमेशा रहते हैं। उसी बात को सूत्र कह रहा है। प्रमाणस्य तत्व विषयत्वात्। प्रमाण क्या होता है? तत्व विषय वाला। तत्व विषय मतलब यथार्थ ज्ञान कराता है। कोई भी प्रमाण हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, आगम हो, कोई भी प्रमाण हो, उससे हमको ठीक ठीक ज्ञान होता है। तत्व विषय यथार्थ ज्ञान होता है। न खलु भो, ऐसा नहीं होता है जी। क्या नहीं होता है? परीक्षमाणे न, परीक्षमाणे न ये मनुष्य का विशेषण है। परीक्षमाणे न नरेण, परीक्षा करने वाले मनुष्य के द्वारा दृष्टानुमिता अर्थाः शक्यः नियुक्तुम। जो व्यक्ति परीक्षण करता, प्रमाणों के द्वारा जो व्यक्ति परीक्षण करता है उसके द्वारा दृष्ट पदार्थ को, अनुमान किए हुए पदार्थ को शक्या नियुक्तुम एवं भवता न अपि प्रतिषेधम एवं न भवता यदि। ये लिखा ना पाठ तो कहाँ पर? न अपि प्रतिषेधम एवं न भवता यदि। परीक्षमाण मनुष्य के द्वारा दृष्टानुमित अर्थ, जो व्यक्ति परीक्षण करता है उस व्यक्ति के द्वारा कोई पदार्थ प्रत्यक्ष देखा गया और कोई अर्थ अनुमान से जाना गया। शक्या नियुक्तुम, ऐसे नियोजन कर सकता है। एवं भवता इति न अपि प्रतिषेधम एवं न भवता। मतलब ये कहना चाहते हैं जिस चीज को आपने प्रत्यक्ष देखा कि ये वस्तु ऐसा है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि तुम ऐसे हो जाओ। और जिसको आपने अनुमान से जाना कि ऐसा है तो उसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसे हो जाओ, अथवा ये नहीं कह सकते ऐसे मत हो। आपने प्रत्यक्ष से जाना, हमें कर्म करने से फल मिलता है। और आप ये नहीं कह सकते मैं कर्म करो लेकिन मेरे जितने गलत कर्म हुए सब माफ हो जाए, ये नहीं कह सकते।
जिन कर्मों का कर दिया उसका फल ना मिले, ऐसे नहीं कह सकते। अग्नि को आपने देखा, अग्नि कैसा है? गर्म। आप अग्नि को ये नहीं कह सकते कि तुम ठंडा हो जाओ, अथवा जल को ऐसे नहीं कह सकते कि तुम तरल मत रहो। निषेध प्रतिषेध भी नहीं कर सकते, नियोग भी नहीं कर सकते, नियोजन भी नहीं कर सकते, ऐसे हो जाओ, ऐसे मत हो, ये नहीं कह सकते। समस्त इच्छाओं को छोड़ दो, संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि इच्छा जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। कई लोग कहते हैं मुक्ति की भी इच्छा ना करो, तो मुक्ति की इच्छा ना करने की इच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है? इच्छा से तो बच नहीं सकते, कोई ना कोई इच्छा तो रहेगी, क्योंकि इच्छा स्वाभाविक गुण है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कि चाहिए, है ना? तो इच्छा मत करो का अर्थ क्या है? प्राकृतिक पदार्थों की इच्छा मत करो, प्राकृतिक पदार्थों को भोग कर सुखी हो जाओगे, ऐसी इच्छा मत करो, बस इतना ही। आत्मस्वरूप को जानने की भी इच्छा मत करो, ये नहीं। आत्मस्वरूप को तो जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते है जीवात्मा सब इच्छा छोड़ दो। सब इच्छा मतलब क्या? लौकिक इच्छा, सांसारिक इच्छा, प्राकृतिक पदार्थों की इच्छा। स्वामी जी, परमात्मा में भी इच्छा होती है क्या? इच्छा नहीं होता तो आपको कैसे जन्म दिया? यदि परमात्मा में इच्छा नहीं होगी तो आपको जन्म कैसे देगा? इच्छा होने से तो फिर और उसके साथ फिर अन्य दोष लग सकते हैं फिर तो। क्यों? गलत इच्छा होने से दोष लगते, सही इच्छा में कोई दोष नहीं होता। ऐसे तो आप कहोगे देखो आपको पढ़ाने की इच्छा है, आप तो रोज दोष कर रहे, आपके कथन से ये निकलेगा क्योंकि इच्छा है तो दोष होगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब दोष होगा। आप मुझसे कल आप पढ़ाएंगे ही नहीं पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे आपको कल में पढ़ाने की इच्छा है, और इच्छा है तो क्या होगा? जी। न्याय दर्शन कहता है कारण ढूंढो। धुआं है तो अग्नि को तो कह सकते हैं, धुआं है तो पानी ही नहीं कह सकते, आगे बताएंगे अभी। तो कारण कार्य नियम है क्या? इच्छा तो दोष होगा, कौन से शास्त्र में कहा? न कोई शब्द प्रमाण है, न कोई अनुमान है, न प्रत्यक्ष है, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते? प्रमाण चाहिए भाई, कहने से नहीं होगा। जी स्वामी। आगे देखो, न हि इदम् उपपद्यते रूपवत् गंधोऽपि चक्षुष भवतु इति। इदम न उपपद्यते, ये बात सिद्ध नहीं होता कि कोई कहे रूप के समान गंध में आंख से दिख जाए। रूप तो आंख से दिखता है, तो जैसे रूप आंख से दिखता है गंध भी आंख से दिख जाए, ऐसे नहीं हो सकता। गंधवत् रूपम चक्षुषमावत्, और जैसे गंध आंख से नहीं दिखता तो रूप भी आंख से ना दिखे, ऐसे कह सकते हैं क्या? ऐसे नहीं कह सकते। अग्नि प्रतिपत्तिवत् धूमेन उदक प्रतिपत्ति अपि भवतु इति। अग्नि प्रतिपत्ति, जैसे अग्नि का ज्ञान हो जाता है किससे? धुएं से। जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसे धुएं से जल का भी ज्ञान हो जाए, ऐसे कह सकते हैं क्या? ये अनुमान का उदाहरण देते हैं, यहाँ अनुमान से जाना जाता है। धुआं है तो अग्नि है, जो अनुमान से जाना उसका विपरीत आदेश नहीं दे सकते। और उदक अप्रतिपत्तिवत् वा धूमेन अग्नि अप्रतिपत्तिरपि मा भूतिति। जैसे पानी का ज्ञान नहीं होता है धुएं से, ऐसे अग्नि का भी ज्ञान धुएं से ना हो, ऐसे भी नहीं कर सकते। पानी का ज्ञान हो जाए ऐसे आदेश नहीं कर सकते, अग्नि का ज्ञान ना हो ऐसे आदेश नहीं कर सकते। है ना हो जाए ना हो जाए ऐसे आदेश नहीं कर सकते।
कितने महत्वपूर्ण बात बता दी। किम कारणम, क्यों नहीं कर सकते? हेतु दे रहे, यथा खलु अर्था भवन्ति। अर्था यथा भवन्ति, यथा का अर्थ जो पदार्थ जैसे होते हैं, या येषां स्वभाव स्वधर्म इति तथा भूताः प्रमाणेन प्रतिबध्यन्ते। जो वस्तु जो पदार्थ जैसे होते हैं, जो इन पदार्थों का स्वभाव है, स्वभाव का अर्थ निज धर्म है, अपनी विशेषता है, उस धर्म की वही विशेषता है। विशेषता हट जाए तो धर्म ही नहीं रही। गर्मी हट जाए तो अग्नि, अग्नि क्या है? अग्नि का अर्थ ही होता है गर्म। गर्म ना तो अग्नि क्या? तरलता है तो पानी, तरलता ही नहीं ना तो पानी थोड़ी कहेंगे, या तो बर्फ कहेंगे या तो भाप कहेंगे, पानी तो नहीं कह सकते। पानी का दूसरा रूप ये कह सकते। तो जो पदार्थ जैसा है उसका स्वरूप ऐसे ही रहता है, स्वभाव स्वधर्म इति तथा भूता। इस प्रकार जैसे जिसका स्वरूप है उसी स्वरूप से ही प्रमाणेन प्रतिबद्धन्ते, प्रमाण से जाने जाते हैं। अर्थात प्रमाण हमको ठीक ठीक ज्ञान कराते हैं। यदि प्रमाणों से जो ज्ञान हो गया उसको बदलने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रमाण से ज्ञान हुआ, भाई दीवार से आर पार नहीं होता तो आपको आर पार हो जाए, ऐसे नहीं हो। समझ में आ रहा है? वेद में कोई बात कह दिया, वेद कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण, परम प्रमाण है। तो उसके बाद कह दो कि ऐसे हो जाए। वेद में ऐसे कहा कि भाई पाप करोगे तो दंड मिलेगा। कहा मैंने पाप तो पहले किया था, अब तो नहीं कर रहा, अब तो भगवान छोड़ देना चाहिए ना। अब मैं अच्छे मार्ग में आ गया तो इतनी तो करुणा होनी चाहिए। अब भी कह रहा नहीं छोड़ूंगा, दंड दूंगा, क्या मतलब? सुधरना चाहता हूँ, सरकार भी छोड़ देती है। 5 साल दंड हुआ और यदि जेल में 4 साल तक देखा हरकतें सब अच्छी है तो 1 साल पहले छोड़ देता। तो ईश्वर कुछ ऐसे कृपा करे कुछ नहीं। तो जो शब्द प्रमाण से मिलता है उसको बदलने के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए। कोई भी प्रमाण प्रत्यक्ष से मिल रहा है, अनुमान से मिल रहा है, शब्द से मिल रहा है, उसको बदलने के लिए प्रयत्न मत करो। आगे तथा भूत विषयकम ही प्रमाणम इति। तथा भूत विषयक, तथा का अर्थ उसी स्वरूप वाला प्रमाण होते हैं। जो वस्तु जैसे है उसको ठीक वैसे ही ज्ञान कराता वह प्रमाण। प्रमाण कभी भी झूठ नहीं होता है, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो, शब्द प्रमाण हो। जो प्रमाण से बताया गया वो 100% सत्य है। यही बात योग दर्शन में पीछे भी आपको बताया था। क्या बताना? यद्यपि शास्त्र हो गया, अनुमान प्रमाण हो गया, आचार्य का उपदेश हो गया, यथा भूतार्थ सद्भूतम में भवते, सत्य स्वरूप ये होते हैं। प्रमाण कभी असत्य नहीं होता है। हाँ, प्रमाण गलत हो जाता अलग बात है। तराजू से जो तोला जाएगा वो ठीक तोला जाएगा। तराजू गड़बड़ा होता है आपका दोष, आपने गलत तराजू से तोला, सही तराजू से तोला, ठीक है। तो प्रमाण गलत नहीं होते। इमो खलु नियोग प्रतिषेधो भवता दयशितो। इमो खलु, ये दो, नियोग प्रतिषेध, नियोग का अर्थ नियोजन, प्रतिषेध का अर्थ निषेध करना। भवता, भवता पूर्व पक्षिणा, है पूर्व पक्षी आपने ऐसे कहा था, दयशितो कथितो, आपने ये कहा था, क्या कहा था? काचा अभ्रपटलादिवत्वा कुंडादि में अप्रतिघात भवतो। कांच, अभ्रपटल आदि के समान दीवार को भी आंख की रश्मि पार कर जाए, अथवा कुट्यादिवत्वा, दीवार आदि के समान कांच अभ्रपटल आदि भी
अप्रतिघात महाभूत। तो कांच भ्रपटल आदि में जैसे अप्रतिघात होता है, तो दीवार आदि से भी अप्रतिघात हो जाए, या तो प्रतिघात हो तो सब जगह प्रतिघात हो, और यदि आर पार होता है तो सब जगह आर पार हो जाए, दीवार से भी आर पार हो जाए। ये जो आपने पूर्व पक्षी कहा था, ये बात आपकी ठीक नहीं है। न दृष्टानुमिता खलु में द्रव्य धर्मा, न, ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? दृष्टानुमिता खलु इमे द्रव्य धर्मा, ये जो द्रव्य के धर्म है दृष्ट और अनुमित है। प्रत्यक्ष हम देखते हैं, टॉर्च चला तो कांच से तो पार कर जाता है, और दीवार से पार नहीं करता। तो जब टॉर्च की रश्मि कांच से पार कर जाता है, दीवार से पार नहीं करते, प्रत्यक्ष है, तो उसका आप ऐसे कैसे कहोगे कि आंख की रश्मि में ऐसे पार कर जाए? पार करे तो सबको पार करे, पार न करे तो किसी को पार न करे। प्रत्यक्ष का विरोध कैसे कहोगे? पर्दा लगा दे तो दिखता नहीं है, सूर्य का प्रकाश में रुक जाता है। छाता क्यों पकड़ते? छाता इसलिए पकड़ते कि सूर्य की रश्मि ना, हाँ, जब वो प्रत्यक्ष दिखता है, अनुमान से ज्ञान होता है, छाता आ जाए तो गर्मी कम लगती है, तो फिर आपको को बदल जाए, ऐसे बदलाव नहीं होता। प्रतिघात अप्रतिघात ही उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थापक है। प्रतिघात और अप्रतिघात का ज्ञान होना और ज्ञान न होना व्यवस्थापित करता है। कहाँ पर प्रतिघात होता है और कहाँ पर प्रतिघात नहीं होता है, कैसे पता चलता है? उपलब्धि अनुपलब्धि से। यदि आपने घर में बैठे और कांच की खिड़की है, तो कांच की खिड़की से प्रकाश आ गया, तो हमको लगता है कभी कभी कैसे प्रकाश कहाँ से आया, तो लगता है कि रास्ते में कोई गाड़ी जा रहा होगा, तो उस गाड़ी का हेडलाइट आ गया तो प्रकाश पता चल गया। तो हमको प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे क्या पता चला? कांच की दीवार से, कांच की खिड़की, कांच के दरवाजा से प्रकाश नहीं रुकता है। न रुकने का प्रमाण क्या हो गया? प्रकाश जो उपलब्ध हो गया, उस उपलब्धि से पता चला कि कांच से नहीं रुकता। तब आप क्या करते हैं? स्क्रीन लगा देते हैं। स्क्रीन लगा दिया, डोर स्क्रीन हो, स्क्रीन लगाया, अथवा कुछ कपड़ा लगा दिया, तो प्रकाश नहीं आता, इसका मतलब प्रकाश वहाँ रुक गया। तो प्रकाश की उपलब्धि नहीं हुई तो इसका मतलब रुक गया, और प्रकाश की उपलब्धि हुई मतलब प्रकाश पार कर गया। तो ये उपलब्धि और अनुपलब्धि हमको व्यवस्थित रूप से ज्ञान कर देते हैं कि कहाँ प्रकाश पार करता है और कहाँ प्रकाश पार नहीं करता। मार्तिक है, आगे व्याख्या कर रहे हैं इसकी। व्यवहित अनुपलब्ध्या अनुमीयते कुट्यादेवी प्रतिघातः। व्यवहित जो छुपे हुए, अनुपलब्ध्या दीवार के पीछे छुपा हुए। कांच के अलमारी हो तब तो दिख जाता है, मान लीजिए लोहे का अलमारी है, तो लोहे का अलमारी के पीछे अंदर जो वस्तु है उनकी अनुपलब्धि होती है, तो इससे अनुमान किया जाता है। कुट्या देवी दीवार है, का लोहे के अलमारी हो, इनके द्वारा प्रतिघात होता है, रुक जाता है। और व्यवहारता उपलब्ध्या अनुमीयते कांचा भ्रपटलादि भी अप्रतिघात यदि। लेकिन दो अलमारी है, एक लोहे की अलमारी, एक कांच की अलमारी। कांच का अलमारी में तो दिख जाता है कौन सी पुस्तक अंदर है, लोहे का अलमारी में दिखता नहीं है। तो इससे पता चल जाता है, जब ज्ञान हो गया तो मतलब प्रकाश पार कर गया, ज्ञान नहीं हुआ तो प्रकाश पार नहीं किया। मतलब पक्का प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण है। इसको भी आप बदलना चाहोगे तो ऐसे नहीं हो सकता। हो गया? चलो आज का पाठ यहीं रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति।
सर्व